हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 7 है। और आज की इस वीडियो में जो भी हम आपको सिखाएंगे ये है उनकी लिस्ट। उसमें है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद बताएंगे आपको हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर और सबसे लास्ट में एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्टर क्या है और क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है कंस्ट्रक्टर की, और ये सभी पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास विच इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली whenever object of that class is created। इसका मीनिंग ये है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास का एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है। इट मीन्स क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ एक फंक्शन है और वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, और जितनी बार भी क्रिएट करेंगे उतनी बार वो कंस्ट्रक्टर वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसके बाद देखिए, इट्स नेम विल बी सेम एज क्लास नेम। और उसकी पहचान यह है कि उसका नाम वही होता है कंस्ट्रक्टर का जो क्लास का नाम होता है। इसका मीनिंग यह है कि आप जिस नाम की भी क्लास बनाएंगे उसी नाम से अगर आप कोई फंक्शन डिफाइन कर दें क्लास के अंदर तो उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन हैव आर्गुमेंट। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप आर्गुमेंट तो यूज कर सकते हैं बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। लेकिन आप उससे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा सकते, इसलिए हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं यूज कर सकते। इवन वॉइड भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, मोर देन वन कंस्ट्रक्टर्स आर अलाउड। आप एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी इन पब्लिक सेक्शन। इसका मीनिंग यह है कि कंस्ट्रक्टर को आप जब भी डिफाइन करें तो पब्लिक में डिफाइन करेंगे। अगर आप प्राइवेट में डिफाइन करेंगे तो एरर तो नहीं आएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से वो कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम जनरली क्लास के बाहर, और प्राइवेट सेक्शन में जो चीज डिफाइन कर देंगे वो क्लास के बाहर कॉल नहीं हो पाती। इसलिए कंस्ट्रक्टर शुड बी इन पब्लिक सेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन बी कॉल्ड इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। ये पॉइंट बताया जाएगा आपको जब कंस्ट्रक्टर को हम समझाएंगे एग्जाम्पल के साथ, तभी बताएंगे आपको हम कि ये क्या होता है इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाय यूजिंग इक्वल साइन। जब आप कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप इक्वल साइन का यूज कर लेते हैं तो भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं। तो इसको भी समझाएंगे आपको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में। और उसके बाद है, कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। और कंस्ट्रक्टर का जो मेन रोल है वो ये है कि हम कंस्ट्रक्टर को जब डिफाइन करते हैं तो वो इसलिए करते हैं जिससे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते ही वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए। तो इसीलिए हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करते हैं अपनी क्लास के अंदर। ये देखिए सिंटेक्स कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है। हमने क्लास बनाई सपोज एबीसी के नाम से, और इसके अंदर पब्लिक सेक्शन में एबीसी नाम से ही हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। इसे ही कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो पब्लिक सेक्शन में ही आना चाहिए और क्लास के नाम से बनेगा, और उससे पहले कोई रिटर्न टाइप आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, वॉइड भी आप यूज नहीं कर सकते। तो ये है कंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखिए, जैसे आप मेन फंक्शन में आए और आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो इस लाइन का मीनिंग ये है कि ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कि ऑब्जेक्ट आपने बनाया और ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, इसको कॉल नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसकी जगह कोई और नाम यूज करेंगे तो फिर आपको इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट उसका नाम देना पड़ेगा उसको कॉल करने के लिए। लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और ये देखिए, हम बात करते हैं फिलहाल अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की। पहले नंबर पे है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको कहते हैं जिस कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता, उसे कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये वो होते हैं जिन कंस्ट्रक्टर के अंदर हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर यूज कर लेते हैं। और नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है वो भी एक तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ही होता है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं विद रेफरेंस एज आर्गुमेंट। और कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम बेसिकली यूज करते हैं जब एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दूसरे ऑब्जेक्ट पर कॉपी करते हैं, तब इसको डिफाइन करते हैं। इसको बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो डिटेल में। और सबसे पहले अब हम बताते हैं एग्जांपल्स ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
ये देखिए हमने क्लास डिफाइन की है स्टूडेंट के नाम से, और इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है सिर्फ सेक्शन, और पब्लिक सेक्शन में हमने ये बनाया स्टूडेंट नाम का ही एक फंक्शन। इट मीन्स जो क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, तो इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। और इसके अंदर एक स्टेटमेंट है सेक्शन इज इक्वल टू ए। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा और उसके सेक्शन नाम के वेरिएबल में ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगी। उसके बाद देखिए एक और कंस्ट्रक्टर है, उसका भी नाम हमने सेम रखा है, क्योंकि जो क्लास के नाम होते हैं उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर, लेकिन इसके अंदर आर्गुमेंट भी है। इसमें आर्गुमेंट नहीं है, इसे कहेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जिसके अंदर आर्गुमेंट होते हैं उसे कहते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये देखिए मेन फंक्शन में आइए, और मेन फंक्शन में हमने क्या किया, OB1 OB2 दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, OB1 OB2। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना OB1 तो मेमोरी में सेक्शन नाम का एक वेरिएबल बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनते ही ये ऑटोमेटिकली इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट नहीं है तो इसे कॉल करेगा, ए डाल देगा इस वेरिएबल के अंदर। तो OB1 ऑब्जेक्ट के लिए सेक्शन की वैल्यू हो गई ए। उसके बाद देखिए हमने स्टूडेंट OBJ2, अब दूसरा बनाया ऑब्जेक्ट OBJ2, इसमें भी हमने कोई आर्गुमेंट नहीं दिए, ये फिर से इसे कॉल करेगा और इसके अंदर सेक्शन के अंदर भी ए वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट नाम की क्लास से हमने एक और बनाया ऑब्जेक्ट OBJ3, लेकिन इसमें हमने आर्गुमेंट पास कर दिया बी। तो बी कहाँ पे जाएगा, एक्स के अंदर, क्योंकि अब की बार आर्गुमेंट दिया है तो आर्गुमेंट वाले फंक्शन पे जाएगा, और ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे पास की है ये एक्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगी, और उसको डाल देगा फिर ये सेक्शन नाम के वेरिएबल में। तो तीनों ऑब्जेक्ट हमने बनाए, तीनों बार कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हुआ और तीनों की वैल्यू हो गई इनिशियलाइज। यही मेन काम है कंस्ट्रक्टर का, कि जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑटोमेटिकली कॉल करके कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर देगा। इट मीन्स उसके वेरिएबल्स के अंदर उसकी वैल्यूज स्टोर हो जाएगी। अब ये देखिए OB1 डॉट डिस्प्ले अब जाएगा डिस्प्ले वाले फंक्शन पे, और सेक्शन की जो वैल्यू होगी ए वो प्रिंट करेगा। तो ये इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने OB1 से डिस्प्ले कॉल किया है, तो जिस ऑब्जेक्ट से भी कॉल करते हैं ये उसी की वैल्यू को प्रिंट कर देता है। उसके बाद देखिए OBJ2 से कॉल किया, तो अब जो OBJ2 की जो वैल्यू है ए, अब उसको प्रिंट करेगा, और जैसे ही OBJ3 से कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू है बी, तो इसे प्रिंट करेगा। तो अगर आउटपुट की बात करें तो ये देखिए यह है इसका आउटपुट A, क्योंकि OB1 की जो सेक्शन की वैल्यू है वो A है, और OB2 की जो वैल्यू है वो है A, और OB3 की जो वैल्यू है वो है B। तो ये है इसका आउटपुट। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास के नाम का ही फंक्शन होता है, और उसके अंदर आर्गुमेंट अगर नहीं रखेंगे तो उसे बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और जिसमें हम रखते हैं आर्गुमेंट उसे बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब चलते हैं हम IDE में और चेक करते हैं कि आउटपुट सेम आता है या नहीं। ये आ गया IDE में, और ये देखिए मैंने प्रोग्राम सेम एज इट इज टाइप करके रखा हुआ है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। वही सेम क्लास का नाम स्टूडेंट, दो कंस्ट्रक्टर, और मेन फंक्शन के अंदर भी सेम स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ, और जैसे मैं इसको रन करूंगा देखिए आपके सामने वही सेम आउटपुट A और B। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।